कला के ऊपर है। 16 आर्ट फॉर्म होता है, एक उसमें से एक आर्ट फॉर्म होता है बांधव कला, जो झूठी कला उसको बोलते हैं, वो दोनों सेम होता है। उसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो वो होता है टाई आर्ट मतलब उसको जो उसको बांधना, टाई मतलब उसको जो कलर करते हैं उसको क्या होता है टाई करते हैं, दोनों मिला क्या होता है टाई आर्ट होता है, मतलब बांधव कला। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा जो फोकस होगा कि बांधव कला में जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है संबलपुरी साड़ी, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे मेकिंग होता है, उसका क्या चार्जेस होता है, और जो हमारा जो मेन कंसर्न है उसमें बनाने में कितना टाइम लगता है, और जो बनाने में उसको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन है हमारा संबलपुरी साड़ी की ट्रेडिशनल हैंडवूमन बांधव साड़ी, जो हमारे मेनली वेस्टर्न ओडिशा में होता है। जैसे हमारे बरगढ़ में होता है, बौद्ध में होता है, सोनपुर में कुछ जगह में होता है, बलांगीर में होता है, मेनली हमारा बरगढ़ में होता है। जो मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ उस गांव में मेनली ज़्यादा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो बांधा जो कारीगर है वो वीवर वो रहते हैं, इसीलिए मैंने एक मेन टाइम था जब चौहान जो एम्पायर था वो डिफीट हो गए थे इससे मुगल के साथ। इससे पहले क्या होता था, जो भूलिया कम्युनिटी थे, जो व्यूअर कम्युनिटी, वो कश्मीर में रहते थे। डिफीट होने के बाद वो क्या हुआ, वो माइग्रेट हो गए। और ऐसा ही बोला जाता है कि हमारा जो राजा थे उस जो हमारे वेस्टर्न से जो राजा थे उन्होंने उनको बुलाया और आप आइए हमारे यहाँ रहिए, आप अगर वहाँ कोई दिक्कत हो रही थी, ऐसा कोई नहीं था, वो माइग्रेट हो रहे थे। और एक और बात ऐसा है कि जो बोलते हैं वो ऐसे प्रूफ नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि जब वो आ रहे थे कश्मीर से तो वो बात भूल गए थे, इसलिए उनका नाम भूलिया पड़ गया, इसलिए उनको क्या बोलते हैं भूलिया कम्युनिटी बोलते हैं। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो जो उनका जो जन्मभूमि था वो कश्मीर था, लेकिन जो वो आए उनका कर्मभूमि क्या हो गया, वेस्टर्न उड़ीसा हो गया, जो हमारा स्टेट है। तो उनके साड़ी में जो हम देखते हैं मेनली हमारा वेस्टर्न उड़ीसा का और पूर्व उड़ीसा का जो आर्ट कल्चर होता है, बनारस से होता है, टूरिज्म में जो होता है वो दिखता है। 1925 से पहले क्या होता था, वो मेनली वेजिटेबल जो हमारा नेचर है उसको लेकर साड़ी बनाते थे, उससे इंस्पायर होते थे, साड़ी बनाते थे। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आए, जैसे कि पद्मश्री विद्यार्थी आचार्य, उन्होंने क्या किया, एक मिल बनाया जो क्या करते थे, उनको जो सिल्क प्रोवाइड करते थे साड़ी बनाने के लिए, जो मेन जो रॉ मटेरियल सिल्क प्रोवाइड करते थे। वो सिल्क प्रोवाइड करने के बाद वो उनको स्टाइल दिए, इंस्पायर होने के लिए बोले कि हम और नए भी स्टाइल से क्या कर सकते हैं, साड़ी बना सकते हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये मेनली 1972 का एक डॉक्यूमेंट्री था चौथी साड़ी के ऊपर, उससे लिया गया है। और ये मेनली हमारे बरगढ़ का एक गाँव है बरपाली, उस बरपाली गाँव के एक जो परिवार उसका फोटो है बरपाली गाँव में। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फैमिली के सारे मेंबर यहाँ पर एंगेज्ड हैं साड़ी बनाने में। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कैसे बनता है। इसके बाद आता है मेकिंग प्रोसेस। एक्चुअली मेकिंग प्रोसेस 4 स्टेप में होता है। 3 स्टेप होता है वो प्रीवियस स्टेप होता है, 4 नंबर स्टेप होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बुनना बोलते हैं हमारे संस्कृति में। हिंदी में क्या बोलते हैं वो नहीं पता है। तो 5 स्टेप में क्या होता है, ये जो देख रहे हैं, ये जो लकड़ी का आप देख रहे हैं इसको कमड़ा बोलते हैं संबलपुरी में, कमड़ा। इसमें क्या होता है, जो सिल्क आता है उसको फर्स्ट टाई किया जाता है। टाई करने से क्या होता है, जो सिल्क जो कॉम्प्लिकेट होता है उसको सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने के बाद इसके ऊपर डिजाइन चढ़ाया जाता है। फर्स्ट पहले डिजाइन बनाया जाता है, कागज में क्या होता है डिजाइन बनाया जाता है, बहुत सारे डिजाइन बनाया जाता है, कॉम्प्लिकेट डिजाइन बनाते हैं। उस डिजाइन को क्या किया जाता है, इस कमरे के ऊपर जो रखा गया है जो सिल्क है उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। जैसे चढ़ाया जाता है हम दूसरा साइड में पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप ये होता है, मेन स्टेप है, इसको टाई स्टेप बोलते हैं। जैसे हमारा नाम आया क्या, टाई स्टेप। यहाँ क्या होता है, ये जो सिल्क देख रहे हैं आप, जो ये धागा देख रहे हैं, उससे कपड़े में टाई किया जाता है। टाई करने से क्या होता है, जो कपड़े में अब ये देख रहे हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये क्या है, ये सिल्क की धागे को कपड़े में टाई किया गया है। उसके बाद क्या होता है, उसको जब हम कलर में डुबाएंगे तो क्या होगा,
ये सब कलर हो जाएगा इसको छोड़ के। जिस जगह पर हमने टाई किया है उस जगह को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो एक प्रोसेस ऐसा होता है कि फर्स्ट टाई किया जाता है नट को, दूसरा प्रोसेस में क्या होता है, टाई करने के बाद क्या होता है, डाई किया जाता है, कलर में डुबाया जाता है। ये जो देख सकते हैं, अगर आपको पतला टाई करना है, पतला नोट निकालना है तो पतले धागे से किया जाता है। अगर आपको बहुत बड़ा टाई करना है तो उससे बड़ा धागा निकलता है। धागे को होते हैं रबर बैंड होते हैं। थर्ड स्टेप ये एक्चुअली जो है डाई स्टेप है। इसमें क्या किया जाता है, जो सिल्क यान था जो हमें टाई करना था, टाई करने से क्या था वो एक्चुअली क्या था, जो डिजाइन रखा जाता है। आप देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड में एक डिजाइन है, देख सकते हैं आप ध्यान से, एक डिजाइन है ये यहाँ पर। फास्ट तो डिजाइन को क्या टाई प्रोसेस में वो डिजाइन को रखा जाता है। फास्ट डिजाइन के बाद क्या जाता है, डिजाइन के बाद क्या होता है, दो तीन जो सिल्क होते हैं उसका टाई किया जाता है। टाई करने के बाद वो डिजाइन उभर कर आता है। टाई के बाद कभी टाई होता है, कलर चढ़ाया जाता है उसको। इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था, जो हमारा कलर कंसर्न कलर था वो यूज़ किया जाता था। अभी क्या होता है, जो हमारा केमिस्ट्री जो हम यूज़ करते हैं बहुत सारे केमिकल यूज़ करके वो कलर की बात किया जाता है। तो उसको ये इसमें करते हैं, टाई करते हैं। टाई करने के बाद उसको डाई करते हैं। डाई करने के बाद क्या होता है, उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद क्या होता है, जो नट था जो हमने पहले दिया था उसको खोला जाता है। खोलने से क्या होता है, ये जो पहले था यहाँ पर कलर आ गया, जहाँ पर नट नहीं है वहाँ पर कलर नहीं आएगा। तो दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर कलर लाने के लिए दूसरे बार फिर से डाई किया जाता है। जैसे टाई प्रोसेस बहुत बार होता है, जब तक कि हमारा जो ओरिजिनल जो ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, डिजाइन, वो निकल कर नहीं आता। ये बहुत बार होता है। वो साड़ी के जो साड़ी हम बना रहे हैं उसका वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है उस पर डिपेंड करता है। वो कितने बार टाई होगा, फास्ट टाई होगा, उसके बाद डाई होगा, उसके बाद फिर टाई होगा, फिर डाई होगा, ऐसा होता रहता है, होता रहता है जब तक फाइनल डिजाइन नहीं आ जाता। एक वीडियो है जो 97 टाई तो होता है, बहुत बार होता है। ऐसा नहीं है कि हम 4 बार 5 बार करते हैं। जो डिजाइन होता है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है। तो हम 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे। अगर हम जब 2-3 स्लाइड के बाद देखेंगे, जो बहुत महंगे साड़ी होता है उसमें बहुत 1 लाख 2 लाख बार होता है, हाई डाई प्रोसेस होता है, बहुत बार होता है। ये जो पहला स्टेप होता है, यहाँ पर क्या होता है, डाई करने के बाद जो निकल गया हमारा सिल्क का, उसको हम निकाल के जो उसको हम वो 2-3 स्टेप होता है, उसके बीच होता है। एक्चुअली 4 स्टेप था। 4 स्टेप के अंदर बहुत छोटे स्टेप होते हैं जिसको मैंने नहीं लिखा है इस पर, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाए। कॉम्बुला होता है, सुबुला होता है, वो बनासरा तो बहुत सारे स्टेप होते हैं, उसको हम नहीं लिखा है। ये जो फास्ट स्टेप है, ये फाइनल स्टेप है, इसको हम बोलते हैं मुंगा, मुन्ना बोलते हैं उसको, संबलपुरी में गुणाकार इसको बोलते हैं। ये जो मशीन देख रहे हैं आप, इस मशीन में क्या होता है, जो हमने करा था, जो डिजाइन बनाया था, उसको यहाँ पर फैलाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें राप और रैप दोनों हो जाता है। ऐसे क्या होता है, 2 ऐसे होता है सिल्क। इसके अंदर क्या होता है, जो दूसरा सिल्क है उसको फंसाया जाता है, तो वो साड़ी क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। जो जिस मशीन में ये होता है उसको क्या बोलते हैं, मुंगा बोलते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, मुंगा बोलते हैं। जो हमारा टाइमलेस जो दोबारा नहीं बन सकता। कि अब क्या हो रहा है कि लोग इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं साड़ी बनाने में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। 4-5 फैमिली मिलकर बनाते हैं, 1-2 साल लगते हैं। अगर बहुत बड़ा साड़ी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। इसीलिए क्या होता है, सब क्या करें, वो चीप फॉर्म अपना रहे हैं। क्या करें, वो प्रिंट कर रहे हैं साड़ी को। नेचुरल फाइन आर्ट फॉर्म है जो टाइड है प्रोसेस में बनता है, हाथ से बनता है। वो क्या हो रहा है, वो अभी नहीं बन रहा है एक्चुअली। आप पेपर पे देख सकते हैं कि ये जो जैसे 45 इयर्स होने के बाद क्या हुआ, वो जो साड़ी वाला था जो बुनाकार थे, वो क्या हुआ, वो एक्चुअली अपना जॉब छोड़ के दूसरा जॉब कर रहे हैं। मेनली बहुत सब बरपाली में ऐसा हो रहा है, हमारे गाँव में ऐसा बहुत देखा गया है। ये जो डाइंग आर्ट रिवॉर्ड पर है